नमस्कार दोस्तों, हम अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं और इस बार हम पहलगाम वाले रूट से जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा पे। और ये पहलगाम है जो यहाँ पर है और यहाँ पर आज हमारा स्टे है। और ये पहलगाम का फ़ोटो शूट पॉइंट है। यहाँ पर सभी फ़ोटो वीडियोस बनवाते हैं यहाँ पर। और यहाँ बहुत अच्छा व्यू है पहलगाम में। आज रात हमारा यहाँ पहलगाम में स्टे है और हम कल सुबह हम चंदनवाड़ी से निकलेंगे ट्रैक करने के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए। और कल मॉर्निंग में निकलना है सबको सुबह 4 बजे चंदनवाड़ी के लिए। और उसका 150 रुपये किराया है। ये दोस्तों हम यहाँ चंदनवाड़ी पहुँच गए हैं। यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है। और यहाँ से सभी एंट्री करवा के सभी जाएंगे आगे। और यहाँ बहुत भीड़ है, सुबह मॉर्निंग में बहुत भीड़। यहाँ पर सभी की चेकिंग हो रही है, सबके बैग वगैरह अच्छी तरह से चेक किए जा रहे हैं, जैसे आप सभी देख सकते हैं। ये दोस्तों हमने चंदनवाड़ी चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया है और हम यहाँ से आगे जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा पर। यहाँ से स्टार्ट होती है अमरनाथ यात्रा। और इसके बाद ही चंदनवाड़ी चेक पोस्ट के बाद ही आपको यहाँ पर बहुत सारे भंडारे दिख जाएंगे। और भंडारा खाने के बाद हम यहाँ से आगे निकल गए इस तरफ, यहाँ से यात्रा करने अमरनाथ यात्रा की। यहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है दोस्तों। और अगर आपको घोड़े खच्चर वगैरह करने हैं तो आप यहाँ से ही कर लेना, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की चढ़ाई बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 0 किलोमीटर चंदनवाड़ी। तो दोस्तों यहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। पहलगाम से चंदनवाड़ी तक तो गाड़ी तक आ जाते हैं। 150 रुपये किराया लगता है पर पर्सन। और चंदनवाड़ी में चेक पोस्ट क्रॉस करके आप भंडारा खाकर फिर आगे अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं यहाँ से। ये बाईताल साइड का रूट मैप है दोस्तों, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पूरे अमरनाथ बाबा की गुफा तक कैसे पहुँचना है उसके बारे में पूरा गाइड किया हुआ है यहाँ पर। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या करा भी बजरंगे, हर हर महादेव। बम 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 बम।
दोस्तों रास्ते में हमें बुजुर्ग माता जी मिली और जब मैंने इनसे बात करी तो इन्होंने बताया कि ये 70 साल से ज़्यादा की एज है इनकी और यहाँ पर ये कई बार आ चुके हैं कह रहे थे और ये बिल्कुल आराम से ट्रैक कर रहे हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अमरनाथ यात्रा में, जैसे आप देख सकते हैं। दोस्तों चंदनवाड़ी से पहला पड़ाव पिस्सू टॉप है जो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है 3 किलोमीटर की और ये हम यहाँ पर पिस्सू टॉप आ गए हैं जो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। इसके बाद थोड़ा नॉर्मल चढ़ाई हो जाती है। ये दोस्तों हम यहाँ पिस्सू टॉप क्रॉस कर चुके हैं और पिस्सू टॉप क्रॉस करने के बाद देखो इतने शानदार व्यू है यहाँ पर और ये मैं अपना तिरंगा फहरा रहा हूँ अपने देश का। पिस्सू टॉप क्रॉस करने के बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ देखने को मिलेंगे और बिल्कुल प्लेन एरिया मिलेगा। दोस्तों शेषनाग बेस कैंप तक जाने के लिए यहाँ पे रास्ता थोड़ा छोटा हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा रास्ता है और इसी रास्ते से लोग आ रहे हैं और इसी रास्ते से जा भी रहे हैं। तो ये स्पेस जो है बहुत कम है, यहाँ पे बहुत थोड़ी सी सड़क है यहाँ पर बिल्कुल पहाड़ के साथ और इसके साथ ये नदी आ रही है जो ये शेषनाग झील से आ रही है, ये नदी जिसका नाम शेषनाग लेक है। और आगे चल के मैं दिखाऊंगा आपको शेषनाग झील और ये नदी जो है शेषनाग झील से निकलते हुए आगे की तरफ जा रही है। ये दोस्तों ये शेषनाग झील आ गई है जिसे आप सामने देख सकते हैं और वहाँ से ये नदी निकल रही है जैसे, और ये नदी यहाँ से निकल के आगे जाती है जो मैं दिखा रहा था आपको पहले, वहाँ से आगे जाती है ये नदी। और यहाँ पर कुछ लोग नीचे उतर गए हैं और कुछ लोग यहाँ पर नहाने लगे हैं, यहाँ पानी बहुत ठंडा है। और ये सामने देखो ये शेषनाग झील है, यहाँ पर शिव शंकर भगवान ने जो है अपने शेषनाग को यहाँ पर छोड़ा था जब भोलेनाथ पार्वती माता को अमर कथा सुनाने जा रहे थे अमरनाथ गुफा में, तो फिर यहाँ पर उन्होंने शेषनाग को छोड़ा था और चंदनवाड़ी में चंद्र देवता को छोड़ा था। कहते हैं दोस्तों शेषनाग अभी भी इस झील में रहते हैं और ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं जो दूर से मैं दिखा रहा था आपको, ये शायद शेषनाग ही थे, वो दिखते नहीं है पर किसी को, पर वो इस झील में ही रहते हैं। ये देखो दोस्तों ये शेषनाग झील में शेषनाग की आने और जाने की आकृति जैसे बनी हुई है, तो ऐसा लगता है जहाँ जैसे यहाँ पे शेषनाग जी यहाँ पे आते जाते रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वो अभी भी इस झील में ही रहते हैं पर वो दिखाई नहीं देते किसी को भी और इसी में ही रहते हैं। और यहाँ पे जैसे ये अब रास्ता बना हुआ है यहाँ पे शेषनाग जी का आने जाने का, तो ऐसा लगता है शायद यहाँ पे शेषनाग जी आते जाते रहते हैं। दोस्तों यहाँ का व्यू बहुत शानदार है, यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं चारों तरफ और ये बीच में शेषनाग झील है। अगर आपको ऐसे प्राकृतिक नज़ारे देखने हैं तो आपको अमरनाथ यात्रा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों हम शेषनाग चेक पोस्ट पर आ गए हैं और इसके बाद शेषनाग बेस कैंप आएगा और ये नदी यहाँ से सीधा आगे जाकर ये शेषनाग झील जो मैं आपको दिखा रहा था उसमें मिल जाती है और फिर वहाँ से वो नदी फिर आगे को निकल जाती है जो मैं आपको दिखा रहा था पहले।
दोस्तों हम ये शेषनाग चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद जो है हमारा शेषनाग बेस कैंप है, जहाँ पर आज रात हमारा स्टे होएगा। ये दोस्तों ये शेषनाग बेस कैंप है, जहाँ आज रात हमारा स्टे है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये जितने भी टेंट लगे हैं यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर रुकते हैं। पर पर्सन 600 है यहाँ पर, और एक टेंट में 10 लोग रुक सकते हैं। और ये चारों तरफ इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये पहाड़ के बीच में है बिल्कुल। यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है दोस्तों। दोस्तों शेषनाग बेस कैंप में 1 नाइट स्टे करने के बाद हम पंजतरनी की तरफ जा रहे हैं। जो अगला हमारा जो स्टे होएगा आज रात, वो हमारा पंजतरनी बेस कैंप में है। और इससे आगे की चढ़ाई महागुनास टॉप है दोस्तों, और वो बहुत खड़ी चढ़ाई है और इसलिए वहाँ पर सभी लोग थक जाते हैं और इसलिए वहाँ ज़्यादा लोग घोड़े खच्चर लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। महागुनास टॉप पर वहाँ पर भोलेनाथ ने गणेश जी को वहाँ पे छोड़ा था, तो इसलिए उसका नाम महागुनास टॉप है। अभी मैं आगे जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो आपको दिखाऊँगा वहाँ पर। ये जो आप दोस्तों देख रहे हैं सामने, ये महागुनास टॉप है। यहाँ पर भोलेनाथ ने गणेश जी को छोड़ा था और यहाँ पर छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। तो सभी लोग यहाँ से रास्ते से आगे जा रहे हैं। यहाँ पर रास्ता भी नहीं बना होता है, ऐसे ही कच्चे रास्ते होते हैं, तो इसी रास्ते से आगे जाते हैं सभी। और यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ है दोस्तों, इतने सुंदर सुंदर, जिन्हें आप देख सकते हैं। इतना शानदार व्यू है, ये लगता ही नहीं हमारे देश में है। अभी तो दोस्तों यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, इसलिए मौसम थोड़ा ठीक है। अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ पर पूरे रास्ते में कीचड़ हो जाता है। और यहाँ पे रास्ता भी ऐसा ही है, जब बारिश नहीं होती तब यहाँ धूल उड़ती है और जब बारिश हो जाती है तो यहाँ कीचड़ होती हैं। चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ हैं, बहुत शानदार व्यू है दोस्तों। अगर आपको ऐसे नज़ारे देखने हैं तो आपको अमरनाथ यात्रा जरूर करनी चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पर ये लेग मसाज हो रही है और ये महागुनास टॉप जब आप क्रॉस करोगे उससे 2 से 3 किलोमीटर आगे आपको ट्रैक करना है बिल्कुल प्लेन रास्ते पर। फिर यहाँ पर आप ये लेग मसाज करवा सकते हैं फ्री में। 10 मिनट लेग मसाज होती है सबकी और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं सभी। और उसके बाद यहाँ पर ये भंडारा लगा है उसके साथ ही, तो आप यहाँ पर भंडारा भी खा सकते हैं। आप लेग मसाज कराने के बाद यहाँ पर भंडारे में आइए और भंडारा खाइए, फिर उसके बाद आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। दोस्तों भंडारा खाने के बाद हम आगे अपनी यात्रा हमने शुरू करी और आज रात हमारा स्टे है पंजतरनी बेस कैंप में, तो हम वहीं पर जा रहे हैं पंजतरनी बेस कैंप। और उसके बाद बिल्कुल प्लेन रास्ता है दोस्तों। ये यहाँ पर देखो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और बिल्कुल प्लेन रास्ता है यहाँ पर। पहलगाम से अगर आप यात्रा करते हैं तो लंबाई ज़्यादा है यहाँ पर यात्रा की, पर यहाँ पर नज़ारे हैं यहाँ पे पहाड़ों के बहुत सुंदर सुंदर, जो आपको सिर्फ यहीं पर देखने को मिलेंगे। इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं चारों तरफ और यहाँ से पैदल यात्रा करते हैं सभी यात्री। बहुत शानदार व्यू है दोस्तों यहाँ पे। अगर आपको ऐसे शानदार व्यू देखने हैं तो आप आइए और अमरनाथ बाबा के दर्शन करने आइए। हर हर महादेव। ये दोस्तों हम यहाँ पंजतरनी बेस कैंप के पास पहुँचने वाले हैं।
जैसे आप सभी देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े, और बहुत खुला रास्ता है यहाँ पर। और ये यहाँ पर सामने इधर ये पंचतरनी बेस कैंप है जो आप देख रहे हैं इधर। आज रात हमारा यहीं पर स्टे है, पहुँचने वाले हैं वहाँ पर। अभी 2 से 3 किलोमीटर शायद लग रहा है। बहुत जल्द हम वहाँ बेस कैंप में होंगे। दोस्तों, पंचतरनी बेस कैंप को पहुँचने से पहले यहाँ कुछ लोग डांस कर रहे थे अपने देशभक्ति गानों पर, और वो मैं गाने अभी यहाँ पर नहीं लगा सकता क्योंकि वो फिर वीडियो ब्लॉक कर देते हैं बाद में। दोस्तों, ये पंचतरनी बेस कैंप पहुंचने से पहले इतने शानदार नज़ारे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। चारों तरफ पहाड़ हैं और यहाँ पे पहाड़ों के बीच में से ऐसे जाना होता है। हर तरफ पहाड़ दिखेंगे आपको बहुत बड़े बड़े, और इतना शानदार व्यू होएगा। आपको इन रास्तों से जाना होगा आगे पंचतरनी बेस कैंप। शेषनाग बेस कैंप के बाद जब आप अगला दिन ट्रैक करेंगे तो पूरा रास्ता आपको बिल्कुल प्लेन रास्ता मिलेगा, और पूरे रास्ते आपको हर तरफ हरे हरे पहाड़ दिखेंगे बहुत बड़े बड़े, और बहुत शानदार व्यू होगा। बहुत खुला मतलब ग्राउंड होगा, जैसे कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ होंगे और बहुत शानदार व्यू होगा। हर तरफ पहाड़ पहाड़ होंगे बड़े बड़े, और देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। वैसे नज़ारे अगर आपको लेने हैं प्रकृति के बहुत सुंदर नज़ारे, तो आप आइए अमरनाथ बाबा के दर्शन करिए। पहलगाम रास्ते से आना अगर आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने हैं। हर हर महादेव। ये दोस्तों, मैंने अपने देश के तिरंगे के साथ वीडियो बनवाई और कुछ फ़ोटो भी खिंचवाई यहाँ पर, और बहुत शानदार व्यू था। यहाँ पे अपना तिरंगा लहरा रहा था बहुत तेज़ हवा में। ये दोस्तों, हम यहाँ पंचतरनी बेस कैंप पहुँच गए हैं। जैसे आप सभी देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, और ये बहुत खुला ग्राउंड है यहाँ पे, और इतना शानदार व्यू है, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर जिसे आप देख सकते हैं। बहुत शानदार व्यू है दोस्तों यहाँ पे। अगर आपको ऐसे शानदार नज़ारे देखने हैं तो आप आइए बाबा अमरनाथ के दर्शन करिए। यहाँ पर सभी लोग जो थक गए थे वो कुछ लोग यहाँ बैठ के आराम कर रहे हैं। बहुत शानदार व्यू है दोस्तों। यहाँ से आगे जाकर ये पंचतरनी बेस कैंप है जहाँ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और ये दोस्तों देखो, ये पंचतरनी बेस कैंप से पहले यहाँ पर इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और इतना शानदार व्यू है दोस्तों यहाँ पे। अगर आपको ऐसे ही नज़ारे देखने हैं तो आप आइए अमरनाथ बाबा के दर्शन करिए। पहलगाम वाले रास्ते से अगर आप आएंगे तो आपको शेषनाग बेस कैंप के बाद पंचतरनी बेस कैंप तक आपको बहुत शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे घोड़े भी यहाँ तक ही आते हैं। उस शेषनाग बेस कैंप से अगर आप घोड़े लोगे तो यहाँ पंचतरनी बेस कैंप ही तक है, यहाँ तक घोड़े आएंगे। इसके बाद आपको आधा 1 किलोमीटर जो है पैदल जाना पड़ेगा बेस कैंप तक। और यहाँ का व्यू बहुत शानदार है दोस्तों, जिन्हें आप देख सकते हैं। और आप इसलिए आइए बहुत जल्द बाबा अमरनाथ के दर्शन करने। हर हर महादेव। ये दोस्तों, हम यहाँ पंचतरनी बेस कैंप पहुँच गए हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। और ये चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं।
और ये रूट में आएगा दोस्तों अमरनाथ गुफा तक जाने का, पहलगाम से, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों घोड़े खच्चर के रेट लिखे हैं कि कहाँ से कहाँ तक कितना किराया है घोड़े खच्चर और पिट्ठू का, तो आप ये रेट देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों पंजतरनी बेस कैंप में स्टे करने के बाद हम आगे बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए चले गए, और यहाँ से 6 किलोमीटर ही है बाबा अमरनाथ जी की गुफा, जिसमें पहले 3 किलोमीटर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है दोस्तों, और उसके बाद थोड़ा प्लेन एरिया है। दोस्तों हम यहाँ पर संगम टॉप पर आ गए हैं, जहाँ बालटाल और पहलगाम वाला रास्ता जो मिलता है यहाँ पर, और यहाँ से जो बाबा अमरनाथ जी की गुफा है वो 3 किलोमीटर रह गई है। ये दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं वो बालटाल वाला रास्ता है जो उस तरफ से है, और ये जो हमारा रास्ता ये पहलगाम वाला रास्ता है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ जिसे आपको, ये पहलगाम वाला रास्ता है, और उधर से वो बालटाल वाला रास्ता था, और ये यहाँ पर दोनों रास्ते यहाँ मिलते हैं, तो ये संगम पॉइंट है। और यहाँ पर दोस्तों पहाड़ देख लो, ये ऐसे ही पहाड़ उगते हैं यहाँ पर, इस वजह से इस पहाड़ के ऊपर कोई पेड़ भी नहीं उगता, बस घास हल्की हल्की उगती है बस, और बिल्कुल पत्थर हैं इस पहाड़ पर, मिट्टी बहुत कम है यहाँ पे। ये दोस्तों ये संगम पॉइंट है जो बालटाल वाले रास्ते से और पहलगाम वाले रास्ते से जो यात्री यात्रा करते हैं बाबा अमरनाथ जी की, ये यहाँ पर संगम पॉइंट है, यहाँ पर दोनों रास्ते मिलते हैं। और उसके बाद ये सामने जो है, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बाबा अमरनाथ जी की गुफा है जहाँ पर लाइट चल रही है हल्की हल्की। अभी यहाँ बहुत धुंध पड़ी हुई है, इस वजह से आपको बाबा अमरनाथ की गुफा दिखाई नहीं दे रही, मैं आपको पास जाके दिखाऊँगा गुफा। हर हर महादेव दोस्तों, ये देखो मैं बाबा अमरनाथ जी की गुफा के पास पहुंच गया हूं, और आप सभी दर्शन कर लीजिए बाबा अमरनाथ जी के। इससे आगे तो फ़ोन ले जाना अलाउड ही नहीं है, तो इससे आगे तो वीडियो नहीं मैं बना सकता, तो आप सभी यहां से दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। दोस्तों इससे आगे आपको अपना मोबाइल कैमरा सब कुछ यहाँ पर जमा करवाना होता है, और इसके बाद आप आगे जा सकते हो सिर्फ बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ से लाइन में लग के, और कुछ सीढ़ियाँ यहाँ से 200 से 250 सीढ़ियाँ हैं करीब, वो सीढ़ियों से ऊपर जाके आप बाबा अमरनाथ जी के दर्शन कर सकते हो। अब दोस्तों अब सूरज निकल चुका है, और जब हम पहले आए थे यहाँ पर तब यहाँ बहुत धुंध पड़ी हुई थी, दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी यहाँ पर अब सूरज निकल चुका है जैसे आप सभी देख सकते हैं, और धुंध भी अब हट गई है।
दोस्तों यहाँ पर मैंने बाबा अमरनाथ की गुफा के सामने अपने भारत देश का तिरंगा झंडा फहराया है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर अपने देश का तिरंगा फहराते हुए। हर हर महादेव। दोस्तों हमने बाबा अमरनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम बाईताल वाले रास्ते से जो है वापस जा रहे हैं। और आप सभी भी दर्शन कर लीजिए बाबा अमरनाथ जी के। फिर हम यहाँ से इसी रास्ते से बाईताल वाले रास्ते से वापस जा रहे हैं। हर हर महादेव। और नरेश राठी जी और राजेश जी चारों मिलकर आपका यही इंतजार कर रहे हैं, आप यहीं पर आ जाइए। ये देखो दोस्तों हम बाईताल वाले रास्ते से वापस जा रहे हैं और ये बाबा अमरनाथ जी की गुफा है और ये पहलगाम वाला रास्ता है जहाँ से हम आए थे। और ये पहलगाम वाला रास्ता है और ये इस बाईताल वाले रास्ते से अब हम वापस जा रहे हैं। और ये यहाँ पर ये संगम पॉइंट है। यहाँ पर बाईताल और पहलगाम वाले रास्ते से जो आते हैं यात्री यहाँ मिलते हैं बाबा अमरनाथ की गुफा के पास। ये देखो दोस्तों ये बाबा अमरनाथ जी की गुफा है और ये बाईताल वाला रास्ता है। और ये इस तरफ ये देखो ये पहलगाम वाला रास्ता है जहाँ बहुत सारे घोड़े खड़े हैं। ये देखो दोस्तों कई लोग पहलगाम वाले रास्ते से आते हैं और वापस पहलगाम वाले रास्ते से ही चले जाते हैं, पर हम पहलगाम वाले रास्ते से आए हैं और बाईताल वाले रास्ते से हम नीचे उतर रहे हैं। दोस्तों जो भारी बारिश हुई थी और लैंडस्लाइड आई थी जिस वजह से 2 दिन यात्रा बंद रही, वो यहाँ पर इसी वजह से आई थी। ये यहाँ पर पूरी लैंडस्लाइड हो गई थी तो अब ये सारा मलबा जो है यहाँ पर भर के रखा गया है और जिस वजह से 2 दिन यात्रा भी बंद रही। अब ये सारा मलबा यहाँ पे इकट्ठा करके यहाँ पर रखा गया है। ये देखो दोस्तों ये हैं पहाड़ी चूहे। ये बाबा अमरनाथ यात्रा में आपको बाईताल रूट पर मिलेंगे यहाँ पर। ये देखो दोस्तों ये इतने बड़े बड़े चूहे हैं। ये बाबा अमरनाथ यात्रा पर मिलेंगे आपको यहाँ पर बाईताल वाले रूट पर। हमें पहलगाम वाले रूट पर तो कहीं नहीं दिखाई दिए, पर यहाँ बाईताल वाले रूट पर इतने बड़े बड़े चूहे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों जो भारी बारिश से जो लैंडस्लाइड हुई थी वो देखो कई जगह हुई थी और यहाँ पर भी हुई थी। तो यहाँ से भी काफ़ी सारा जो है पहाड़ यहाँ से नीचे गिर गया था जिस वजह से लैंडस्लाइड हुई थी। काल का भी उस पर क्या आघात हो, जिस बंदे पर बाबा अमरनाथ का हाथ हो। हर हर महादेव। तो दोस्तों फाइनली हम बाईताल बेस कैंप पर पहुंचने वाले हैं और आज रात हमारा यहीं पर स्टे होगा और फिर कल सुबह मॉर्निंग में 4 बजे बस जाएगी यहाँ से जम्मू के लिए। फिर हम सभी यहाँ से जम्मू जाएंगे। हर हर महादेव। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक एंड शेयर भी कर देना। हर हर महादेव।